हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुपरिंटेंडेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। मतलब पोस्ट का नाम है, जो पद है जिस पर भर्ती होनी है उसका पोस्ट का नाम है सुपरिंटेंडेंट। और परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। 54,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। और कोई भी ग्रेजुएट मतलब स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से हैं या मास्टर डिग्री भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कई सारे कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जाम्प्ट किया हुआ है, मतलब फ्री, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। जैसे सभी महिलाओं के लिए, किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन रहने वाली है। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस अगर देनी है तो। क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी बाकी डिटेल्स, हाइलाइट्स जो हैं एडवर्टीजमेंट के, विज्ञापन के, वो आगे वीडियो में चेक करेंगे। ग्रुप बी का पोस्ट है ये। पहले तो ग्रुप ए होता है, फिर ग्रुप बी। तो ग्रुप बी की पोस्ट है और पे लेवल 6 यहाँ पर इन्होंने बताया 7 CPC, पे लेवल 6। तो पे लेवल 6 पे 35,400 की बेसिक पे है, मतलब 35,400 के लगभग बेसिक पे है। उस पे अलावेंसेज वगैरह अगर ऐड करते हैं तो 54,000 मिनिमम बनता है। अभी तो DA जो है ना, महंगाई भत्ता भी बहुत बढ़ गया है, तो 54,000 से भी ज्यादा बनेगी सैलरी, बट कम से कम 54-55 हजार बनेंगे। 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट जो है उनके लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जॉब रहती है उसमें तो एज में रिलैक्सेशन मिलती है SC ST PWD कैंडिडेट्स को, OBC कैंडिडेट्स को, तो वो यहाँ पर भी लागू होना चाहिए, चेक कर लेंगे। लेकिन अगर आप अनारक्षित वर्ग से, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से, तो ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, मतलब किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हैं। अब ग्रेजुएशन तो बहुत सारे कोर्सेज में बैचलर डिग्री होने लग गए हैं, तो BA, BSc, BCom, BTech, BCA, BMM, BSc के बाद BMM के बाद BSc में भी IT होता है, BSc कंप्यूटर साइंस, जो भी है, मतलब उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं जो अभी रन होने लग गए हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उनमें से किसी में भी आप बैचलर डिग्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्जेक्ट का। सिर्फ जो है, अगर बैचलर डिग्री के बेसिस पे करेंगे तो 60% होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो अच्छा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे, मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी आप अप्लाई करेंगे तो वो भी चलेगा। उसमें भी कोई सब्जेक्ट चलेगा, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन लिखा है, मतलब किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट है। तो यहाँ पर परसेंटेज अगर कम भी रहेगा तो चल जाएगा। मतलब अगर आप स्नातकोत्तर, मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 50% या मार्क्स होना चाहिए, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट। और अब इसमें अच्छी चीजें क्या, कि कोई भी सर्टिफिकेट तो मांग नहीं रहे एक्स्ट्रा, कोई भी सर्टिफिकेट टाइपिंग का या किसी भी तरीके का स्किल का या कंप्यूटर का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिर्फ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, पावर पॉइंट, एक्सेल शीट, ये सब तो रहता ही है। अब नोटिफिकेशन बहुत बड़ी नहीं है, आप भी आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। जैसे IIT है, NITs हैं, IITs हैं, उसी तरीके से मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल मध्य प्रदेश में है। और ये नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशन है जो कि शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। 24 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। चलिए अभी देखेंगे इसमें एप्लीकेशन करनी कैसे है। पोस्ट कितना है? पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 5 वैकेंसीज हैं, लेकिन अच्छी वैकेंसीज हैं। आपको इंस्टीट्यूट में काम करने को मिलेगा जो नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। फिर आप चाहे तो स्विच कर सकते हैं, आप IIT वगैरह में भी जा सकते हैं अगर आपको यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट। इसमें अनरिजर्व में 4 सीट्स हैं, तो मतलब जैसे कि SC ST कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करना चाहेंगे तो अनारक्षित में आके अप्लाई करना पड़ेगा। UR में सीट है 4, तो UR में अनरिजर्व, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में आके अप्लाई करना पड़ेगा। OBC कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है और साथ में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस इन ऑनलाइन मोड and hard copy of the application form along with all relevant documents to the given address। मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक जारी रहेगी? 25 अक्टूबर से तो ये शुरू हो चुकी है, 24 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलती रहेगी।
24 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी अप्लाई करना है तो 4 दिसंबर तक आप हार्ड कॉपी एप्लीकेशन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन में जो भी आप ऑनलाइन सबमिशन करेंगे उसकी प्रिंट लेंगे, सारे फोटोकॉपीज आप लगाएंगे, 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, सब कुछ लगाएंगे, उसमें सब पे साइन करेंगे आप अपनी। ये एड्रेस दिया हुआ है स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस या स्पीड पोस्ट से आपको भेजना होगा ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन। यहाँ पे स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा है तो वही यूज करना है आपको, कोई भी कुरियर यूज नहीं करना है या फिर नॉर्मल डाक आपको यूज नहीं करना है। या ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं तो पॉपअप ओपन होता है। पॉपअप में सबसे पहले जो है ना ये नजर आ रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट, और इसमें ही देखेंगे, बाकी चीजें आगे भी देखेंगे। ये ओपन हो गया तो मैंने पहले इसको ही डिस्कस कर लिया। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर करेंगे वैसे ही लेटेस्ट न्यूज करके ये पॉपअप ओपन हो रहा है और इसमें एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट 6th या 7th पोजीशन पे है, 8th पोजीशन पर। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 8th पोजीशन पे, हो सकता है जब आप तक वीडियो पहुंचे तो थोड़ा नीचे आ जाए। तो इसको ही ओपन करेंगे, इसमें ही सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इससे ही मैं एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स आपके लिए कवर कर रही थी। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ नजर आएगा और लास्ट डेट 24 नवंबर दिया हुआ है। इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाती है। भोपाल में, मध्य प्रदेश में 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा। अब जिनके लिए फीस है वो देख लेंगे, और अभी तो क्योंकि उन्होंने ऊपर में लिख दिया, मेंशन कर ही दिया है, तो फिर से अलग से देखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ बता रहे हैं। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन या मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए तो रिटन टेस्ट एक रखेंगे ये, और दूसरा स्किल टेस्ट रखेंगे। और इसमें क्वालिफाइंग मतलब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 40% एटलीस्ट लाना होगा। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 40% पासिंग मार्क्स रहेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 35% पासिंग मार्क्स रहेगा। और जितने कैंडिडेट पास क्वालिफाई हो जाएंगे उनको स्किल टेस्ट रखेंगे। तो देख लेते हैं उसमें क्या क्या पूछ रहे हैं अभी, या कुछ उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया है अगर तो। फीस कितनी बता रहे हैं वो भी देख लेते हैं। पेज नंबर 5 पर पहुंच गए। फिलहाल कोई सिलेबस वगैरह तो इन्होंने नहीं दिया है, हो सकता है बाद में अपलोड कर दें। अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश का इंस्टीट्यूट है तो वहीं पर जो है ना आपको काम करना रहेगा। फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। फीस की डिटेल दी हुई है पेज नंबर 4 पर, पॉइंट नंबर 8 में। तो 8वें नंबर पर इन्होंने, चौथे पेज 8वें नंबर पर इन्होंने बताया ओनली एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड विमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो ये कैंडिडेट जो इनको फीस पेमेंट नहीं करनी है, तो बचे कौन? मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी जितने अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के, उनको 1000 रुपीज पेमेंट करनी रहेगी। एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म से मिलेगा, लेकिन क्योंकि सीट ही नहीं है ना एससी एसटी में तो सीट नहीं है, तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं, आप अनरिजर्व में अप्लाई करेंगे। और हो सकता है फीस में महिलाओं को तो मिलेगी फीस में रिलैक्सेशन, लेकिन एससी एसटी में सीट नहीं है, तो देख लें अप्लाई करते वक्त अगर आप एससी एसटी का सर्टिफिकेट अटैच करें तो देखें आपको फीस से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं या अनरिजर्व में एप्लीकेशन करने की वजह से फीस ले रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। हालांकि महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए फीस एग्जेम्प्ट किया हुआ है। अब सिलेबस या कुछ एग्जाम पैटर्न अगर दिया है तो वो आप इसमें चेक कर लें ना, डिटेल में तो कुछ ऐसा मेंशन इन्होंने किया नहीं है। तो जिस पेज में आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे सुपरिंटेंडेंट की, उसी पेज में ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन 2024 फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। तो इस पे रजिस्टर करके आप बाकी की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जिनके लिए फीस नहीं है वो जरूर अप्लाई कर दें, क्योंकि ऐसे पोस्ट जो है ना ये एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और बाद में विड्रॉ भी कर लेते हैं। बाकी अगर एग्जाम लेने वाले हैं या स्किल टेस्ट लेने वाले हैं तो उसकी फिलहाल एडवर्टीजमेंट में मुझे डिटेल्स नजर नहीं आई हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो बीच बीच में इनकी वेबसाइट आपको विजिट करनी होगी, ये लिंक आप सेव करके रख लें। वेबसाइट पर ही अगर कोई अपडेट आएगी रिटन एग्जाम या स्किल टेस्ट की, और कई बार ऐसे एडवर्टीजमेंट ये विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो उसके लिए जिनके एप्लीकेशन फीस नहीं है वही अप्लाई करें, मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी। बाकी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं बहुत ज्यादा, वो अप्लाई कर सकते हैं। भोपाल में
जो इंस्टीट्यूट है वहीं पर जॉब लोकेशन होगी, एग्जाम वगैरह भी वहीं देने जाना होगा, और रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट के लिए अगर बुलाया जाएगा तो वो भी आपको इंस्टीट्यूट के आसपास ही कोई सेंटर देंगे या इंस्टीट्यूट में ही जाना होगा। मतलब भोपाल मध्य प्रदेश ही आपको कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जाना होगा और जॉब भी वहीं होगी। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप या तो विकिपीडिया चेक कर सकते हैं या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।